जब 2 सीट जीतने पर राजीव गांधी ने बीजेपी की ऐसे उड़ाई थी मजाक, तब वाजपेयी जी ने कहा था, ये बात 1984 की है। उसी साल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। लोग अपनी चहेती पीएम को खोकर गमगीन थे। कांग्रेस की उस समय आंधी चल रही थी। उस साल हुए आम चुनाव में लोगों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को अंधाधुंध वोट देकर जिताई थी। कोई टक्कर में नहीं था कांग्रेस के। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ लौटी। लोकसभा में उसके 426 सदस्य थे, जबकि बीजेपी के सिर्फ 2। कांग्रेस की लहर में 1984 का चुनाव जीतने वाले बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे। उसमें से एक थे डॉक्टर ए.के. पटेल और दूसरे थे चंदू पटला जंग रेड्डी। पटेल गुजरात के महसाना से जीते थे, जबकि चंदू पटला रेड्डी आंध्र प्रदेश के हनमकुंडा से जीते थे। पटेल जी भी इस चुनाव में बुरी तरह से हार चुके थे। हालांकि कांग्रेस की इस आंधी में माधवराव सिंधिया से 1984 में वह चुनाव पूरी तरह हार गए थे। सिंधिया राजघराने से आने वाले माधवराव को ग्वालियर से हराना तकरीबन नामुमकिन था। राजीव गांधी के कहने पर एकाएक खड़ा हुए थे माधवराव सिंधिया। वाजपेयी के सामने सिंधिया के चुनाव में खड़े होने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। माधवराव सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की अचानक से खबर आई थी। इसने वाजपेयी को चौंका दिया था। नामांकन के अंतिम दिन सिंधिया ने ग्वालियर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे। यह भी कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर सिंधिया ने ऐसा किया था। इसके पहले तक वाजपेयी का वहां से जीतना करीब करीब तय ही माना जा रहा था। ग्वालियर की महारानी राजमाता विजयराजे सिंधिया वाजपेयी जी को पूरी तरह समर्थन दे रही थी। हालांकि कांग्रेस ने राजमाता के बेटे माधवराव को अपने उम्मीदवार के तौर पर ग्वालियर में मैदान में उतार दिया। इसे देखते हुए वाजपेयी जी पड़ोस के भिंड से नामांकन पत्र जमा करने की कोशिश की थी। वह कहाँ कार से भी गए थे। हालांकि तब तक नामांकन जमा करने का समय निकल गया था। माधवराव ने वाजपेयी जी को 1,65,000 वोट से हराया था। उसी दौरान राजीव गांधी ने वाजपेयी जी और बीजेपी का जमकर उड़ाया था मजाक। कांग्रेस के उस समय 426 सदस्यों के सामने बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य थे। उन दिनों परिवार नियोजन का नारा था, हम दो हमारे दो। इसे नारे का इस्तेमाल राजीव गांधी ने बीजेपी की खिल्ली उड़ाने के लिए किया था। तब सभी ने ठहाके जमकर लगाए थे। वाजपेयी जी शर्मसार थे। तब वह पार्टी के अध्यक्ष थे। इस हार ने उन्हें बेचैन कर दिया था। इसमें उनकी हार ने जले पर नमक छिड़कने वाला काम किया था। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश भी कर दी थी। हालांकि उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद वाजपेयी जी ने लखनऊ को बना लिया अपना। बात है 1984 की हार के बाद वाजपेयी जी ग्वालियर से कभी नहीं लड़े चुनाव। 1991 में उन्होंने मध्य प्रदेश की विदिशा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चुनाव लड़ा। उन्होंने दोनों सीटों से चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि विदिशा सांसद के तौर पर उन्होंने सीट छोड़ दी और लखनऊ सीट को अपना लिया। इसके बाद वह लगातार 5 बार इसी सीट से जीते। वाजपेयी जी की कविता में उनके संघर्ष की झलक साफ साफ दिखाई देती है। वह लिखते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 2 सीट से शुरू हुआ बीजेपी का सफ़र। सही कहा गया है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1984 में सिर्फ 2 सीट से शुरू हुआ बीजेपी का कारवां साल 2019 में 19वीं लोकसभा में एनडीए को मिला कुल 353 सीट। उसमें बीजेपी 303 प्लस सहयोगी 51। ऐसे बढ़ता गया उनका कारवां। वाजपेयी जी पार्टी के धुरी बने रहे। वही कांग्रेस देश में सिमटती चली गई।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।